वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरओ री एग्जाम में सफलता वाली स्ट्रेटेजी की कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे हम आराम से आरओ का प्री एग्जाम क्रैक कर जाए। सबसे पहले तो ये चीज़ समझिएगा, जितनी भी स्ट्रेटेजी ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये पूरी तरीके से काम करने वाली स्ट्रेटेजी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि एग्ज़ाम है 27 जुलाई को। अब अगर आप देखेंगे तो आपके पास मोटा मोटा एग्ज़ाम बचा है 3 महीने का, तो क्या 3 महीने पर्याप्त है एग्ज़ाम निकालने के लिए? ये भी तो सवाल खड़ा होता है। भाई आप सिविल सेवा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक तरीके से यूपीपीसीएस आयोग के द्वारा लिया जा रहा है, तो 3 महीने में सिविल सेवा को क्रैक किया जा सकता है? सबसे पहला सवाल तो यही है। भाई यहाँ स्टूडेंट्स 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल तैयारी करते हैं, वनडे एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते हैं। ये तो सिविल सेवा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके पक्ष में और कुछ चीज़ें हैं जो आपके पक्ष में नहीं है। एक एक बिंदु को विस्तार से समझिए और जितनी चीज़ें बताई जाती हैं अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो 100% आप ऐसी स्थिति में रहेंगे कि एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाएंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए कि आपका एग्ज़ाम 27 जुलाई को है। अभी आपके पास टाइम देखेंगे, देखिए अप्रैल का ये जो 10-12 दिन बचा हुआ है, मान लीजिएगा कि अप्रैल में हम यहाँ पर 10 दिन लेकर चलते हैं, 10 दिन आपके पास अप्रैल का है, ठीक। इसके बाद मई की बात करें तो मई में पूरा 31 दिन है, जून में 30 दिन है और 27 जुलाई को एग्ज़ाम है। तो ऐसा नहीं है कि आप 27 जुलाई तक पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो मंडल के बाहर होगा, तो 1-2 दिन पहले ही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं खाली 20 दिन का टाइम रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लगातार इधर जैसे 10 दिन ये 31 दिन ये 30 दिन ये इतना पढ़ पाना मुश्किल नहीं है, बीच में कभी कोई ना कोई समस्या बनेगी। हाँ भाई, कुछ जो एक्सेप्शन है, जो घर से बाहर है, एकदम फ्री है, जिन्हें कोई काम नहीं है, तो उनके लिए चीज़ें सामान्य है। बाकी और जो स्टूडेंट्स है सामान्य स्टूडेंट, तो उनके लिए कोई ना कोई दिक्कत आएगी। तो अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपके पास 91 डेज, 91 दिन पूरा बच रहा है। तो 91 दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा आराम से सिलेक्शन हो जाए? अगर 91 दिन आप सही से अपने आप को टाइम देते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, मैनेज करते हैं, तो आराम से आप सिलेक्शन के मोड में रहेंगे। देखिए अब सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस में आपके पास क्या क्या है। सिलेबस की बात करें तो देखिए हिस्ट्री है, आपको मिडाइवल, एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये मैंने मिडाइवल को पहले रखा है, फिर एंशिएंट एंड मॉडर्न को रखा है ना, ये चीज़ें आपको पढ़ना है। इसके बाद पॉलिटी है, पॉलिटी में आपको भाई पूरी पॉलिटी पढ़नी है। जियोग्राफी, आपको कंप्लीट जियोग्राफी करना है। साइंस की बात करें तो इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। करंट अफेयर, सबसे बड़ा अड़चन यही होता है, समझ में नहीं आता है कहाँ से सॉल्व किया जाए, है ना। फिर इसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से भी 12-15 प्रश्न आते हैं। अब आगे देखिए रीजनिंग के बाद हिंदी, इसका भी बड़ा रोल होने वाला है। यूपी जीके के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, कितने प्रश्न आएंगे। और मिसलेनियस, मिसलेनियस का मतलब कई चीज़ छूट रहा है, जैसे इकोनॉमिक्स का नाम मैंने नहीं लिया, इन्वायरमेंट पीछे नहीं लिखा गया था, स्टैटिक जीके हो गया, तो इन सबको हम लोग मिसलेनियस में पढ़ेंगे। तो देखिए आपके पास इतने सब्जेक्ट्स हैं। अब एक चीज़ ये समझिए कि अगर आपके दिमाग में ऐसा चले कि अब हम हिस्ट्री को 0 लेवल से शुरू करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मिडाइवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, हम इन सब के नोट्स बनाएंगे और नोट्स को फिर रिवाइज करेंगे, तो ये मुश्किल है। क्योंकि भाई आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने में काफ़ी समय जाएगा। अब ऐसे समझ लो कि आप बोलो कि हम पॉलिटी में कंप्लीट नोट्स बनाएंगे, है ना, हम 1 से लेकर 395 तक के आर्टिकल्स को याद करेंगे। हाँ मतलब इतने समय में आर्टिकल्स को याद कर पाना संभव है, लेकिन नोट्स बनाना थोड़ा सा मतलब आपका समय बर्बाद होगा। जियोग्राफी, अब आपको लगता है कि हम पूरा जियोग्राफी का नोट्स बनाएंगे, और साइंस में फिजिक्स का पूरा नोट्स बनाएंगे, केमिस्ट्री का बनाएंगे, बायोलॉजी का बनाएंगे, करंट अफेयर्स में हम पढ़ेंगे, तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए पता है क्या है, आपको ना अब जो पहले से बनाया हुआ नोट्स है उसे फॉलो करना है। मतलब अगर आपने पीछे से तैयारी की हुई, जो भी आपके पास नोट्स है, आप उसका रिवीजन कीजिए, है ना। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, सब यही कहेगा कि आप पढ़िए, वीडियो देखिए। वीडियो देखने से थोड़ा नहीं सिलेक्शन होगा भाई, आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको ऐसे समझिए ना कि 20% कोई टीचर हेल्प करेगा, 80% आपको खुद से मेहनत करनी है। अगर आप ये सोचो 80% टीचर पर डिपेंडेंट हो ना, तब आपकी नैया डूब रही है। आप 20% टीचर के ऊपर डिपेंडेंट रहिए, 80% आप खुद से मेहनत कीजिए, ठीक। इसके बाद देखिए करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में आप क्या कीजिए, आप भाई अब यहाँ पर जो मंथली करंट अफेयर्स है या फिर डेली वाले करंट अफेयर्स के नोट्स होते हैं उनको फॉलो कीजिए। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है भाई, रीजनिंग में आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखने। अब ऐसा नहीं कि रीजनिंग का 2-2 घंटा 4-4 घंटा वीडियो देख रहे, 15 मिनट 20 मिनट में आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जितने भी PYQs हैं आप उन PYQs को लगाइए, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। अब इसके बाद देखिए जिसमें हिंदी है, हिंदी को आपको पर्याप्त टाइम देना है। आप पर्याप्त टाइम का मतलब डेली आप हिंदी को 1 घंटा दीजिए, मात्र 1 घंटा।
1 घंटा आप कहाँ देना है, तो इसके लिए देखिए आपके पास सामान्य से तरीका है। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, आपको हिंदी की पापा वीडियो मिल जाएगी या फिर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। इन प्ले लिस्ट में जितने भी वीडियो हैं 6 टॉपिक के, आप सबको देख डालिए। अब यहाँ पर ऐसा नहीं देखने का मतलब आप उसको खाली ऐसे वीडियो देख रहे हैं, आप पेन कॉपी लेकर बैठेगा, जहाँ पर आपको लगेगा कि मुझे नोट्स बनाना है नोट्स बनाते चलेगा। अच्छा, अगर आप ये सिस्टम नहीं करना चाहते तो आप क्या कीजिएगा कि जिस PDF पर क्लास चला हुआ है आप वो PDF परचेज कर सकते हैं। अगर वो PDF आपको चाहिए तो ये जो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर वो PDF प्राप्त कर लीजिएगा। अब जो शब्द आपको पहले से पता है, जो आपके लिए आसान है, उसको छोड़ दीजिएगा, और जो शब्द आपको लगेगा कि मुझे इसको रिवाइज करना है उसे हाईलाइट कर लेना, टिक कर लीजिएगा। UPGK के लिए मात्र 499 रुपये में कंप्लीट UPGK का कोर्स मिल जाएगा। कंप्लीट मतलब पूरा रहेगा, ये किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप UPPCS की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्जाम की कर रहे हैं, हर जगह काम आएगा, वो ले लीजिएगा। मिसलेनियस को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको प्री एग्जाम निकालना है, ठीक। मिसलेनियस को आप स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप चीज़ों को आगे पढ़िएगा। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ है, अगर आप इसको देखेंगे तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो कट ऑफ जा रहे हैं ना वो मैक्सिमम 140 के आसपास बन रहे हैं, 140 142 ऐसे ही बन रहे हैं। तो इस बार भी आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ इसी जोन में रहेगी। हालांकि कट ऑफ पूरी तरीके से पेपर के लेवल पर निर्भर करता है कि पेपर का लेवल कैसा है। अगर पेपर का लेवल हाई चला जाएगा तो कट ऑफ लो आएगी, पेपर का लेवल लो रहेगा तो कट ऑफ हाई जाएगी। हालांकि जो पिछले वर्ष के पेपर हुए उसका अनुमान अगर आप लगाएंगे तो आपको 140 से 145 का टारगेट करके चलना है, 140 प्लस। 140 प्लस लाने के लिए पता है कि आपको टारगेट करना है हिंदी में कम से कम 55 प्लस, आराम से हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि 60 में 60 भी स्कोर करते हैं, भाई हिंदी में आराम से कर लेंगे, क्योंकि 6 ही पॉइंट्स है, अब 6 पॉइंट्स को बार बार पढ़ना है ना। इसके बाद जो GS है ना, GS में आपको 85 या फिर 90 के आसपास का स्कोर करना है, 90 प्लस का, है ना। इतना स्कोर करने के लिए देखो ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है ना, अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे, जैसे देखिए हिस्ट्री से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, जियोग्राफी से प्रश्न आते हैं, पॉलिटी से प्रश्न आते हैं, रीजनिंग का कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो 12-15 क्वेश्चन आपका आराम से निकल जाएगा। करंट अफेयर्स आपने सही कर लिया तो फिर इसके बाद आपके करंट अफेयर्स के 20 से 25 क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए हिस्ट्री से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन है ना, पॉलिटी से 15 के आसपास है, ज्योग्राफी से 20 के आसपास है। देखिए यहाँ से 20 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, आप देखेंगे 40, 10, 50 और 5, 55 हो गया। 10 यहाँ से भी मान लेते 65 हो गया, 65 और 20 देखिए 85 के आसपास तो यहीं से बन गया भाई। अब इसके बाद अभी साइंस के प्रश्न छूट रहे हैं, है ना, साइंस के बाद और भी देखेंगे, जैसे UPGK वाले छूट रहे हैं, मिसलेनियस के छूट रहे हैं, तो 85 आराम से आप क्लियर कर लेंगे। तो 85 और 55 फार्मूले को टारगेट करना है, अगर आप इसको टारगेट करेंगे तो आराम से 140 प्लस में आएंगे। अब देखिए 90 दिन का यूज कैसे करना है, तो इसके लिए ना हम लोग क्या करेंगे, अब 90 डेज स्ट्रैटेजी नाम से सीरीज चलाएंगे। इसमें क्या होगा कि आपको डेली के टारगेट्स मिल जाएंगे। जैसे डेली टारगेट्स का मतलब कि डे 1 में आपको क्या करना है, डेली टारगेट में रहेगा कि डे 1 आपको आज इतना पढ़ना है ना, वो चीज़ आपको बता दिया जाएगा। अब आप अपना टाइम निकालिए, उन चीज़ को कवर कीजिए। फिर इसके बाद डे 2 का टारगेट मिल जाएगा, डे 2 वाला कवर कीजिए। डे 3 का टारगेट मिल जाएगा, डे 3 को कवर कीजिए। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे तो आपको ये चीज़ पता हो जाएगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है, डे 1, डे 2, डे 3, इस तरीके से आप चीज़ों को आराम से कर पाएंगे। और जब ये पूरा हो जाएगा, 90 डेज आपका बीत जाएगा ना, तो आप एकदम 100% अच्छे स्थिति में रहेंगे। अब देखिए जो 90 डेज की स्ट्रैटेजी चल रही, इसमें आपको ना डेली आपको टेस्ट देने के लिए भी बताया जाएगा कि आप यहाँ पर आज टेस्ट दीजिए। तो टेस्ट देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज काफ़ी कारगर है, मतलब बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर रुके मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि टेस्ट सीरीज कौन सी है। रुके 1 मिनट रुकेगा, आपको टेस्ट सीरीज हम दिखा देते हैं कि कौन, ये रहा। अब देखिए ये टेस्ट है, आप इसको देखिए ना, इसमें ओवरऑल आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो ये चीज़ समझिएगा कि अच्छा ये यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं 1 मिनट, ये जो लिखा हुआ है। चलिए ये टेस्ट सीरीज देखिएगा, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। आप सबसे पहले समझिएगा, इसमें कुल 30 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होंगे, 30, 1 2 नहीं 30, और एक टेस्ट में 200 क्वेश्चन होगा। अब 200 क्वेश्चन और 30 टेस्ट मतलब 6000 प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर आप 6000 प्रश्न कर लेते हैं ना, मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि लगभग 100 प्लस, इससे ज़्यादा ही, मतलब ये कम से कम की बात बताई जा रही है, इससे ज़्यादा प्रश्न डायरेक्ट यहीं से मिलेंगे। अब ये समझिए ऐसा भी हो सकता है कि यहीं से आपका कट ऑफ भी क्लियर हो जाए, आपको बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। ये तो खाली एक टेस्ट सीरीज की बात हो रही है साथियों, अभी पूरे कोर्स की बात नहीं हो रही। प्राइस मात्र 999 रुपये है, आप इसको जरूर लगाइएगा, 100% आपके लिए कारगर साबित होगा। और जो 90 डेज की स्ट्रैटेजी आपको आगे मिलेगी तो उसका लाभ लीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, और जो स्ट्रैटेजी जो प्लान बताया गया आपको पसंद आया होगा। ठीक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।